हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सीख कबाब की रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे ये मटन कबाब है, मैं इसे मटन सीख कबाब क्यों बोल रही हूँ। यूट्यूब पे मैं आज ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कभी किसी ने नहीं शेयर की होगी। कैसे मेरी रेसिपी ख़राब हुई, क्योंकि हर किसी की रेसिपी ख़राब हो सकती है, और कैसे मैंने उसको ठीक किया। आपके कबाब या सीख कबाब टूट जाते होंगे, आप उनको सही कैसे बना सकते हैं, ये वीडियो मैंने शेयर की है। कैसे मेरे सीख कबाब ख़राब हुए और मैंने उनको मटन कबाब बनाए। वीडियो पूरी देखना आप। तो चलो बनाना शुरू कर। तो हमने यहाँ 500 ग्राम मटन का कीमा ले लिया है। क्योंकि मैं मटन सीख कबाब बना रही थी तो मैंने बहुत टाइम तक इसको छन्नी में रख के इसके पूरे पानी को छान लिया था। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अच्छे सीख कबाब बने इसलिए हमें पानी को छानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने यहाँ 100 ग्राम के करीब चर्बी ले ली थी। आप मटन के साथ थोड़ी चर्बी ज़रूर लें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और सीख कबाब अच्छे बनते हैं। तो हमने ये ले लिया है। अब हमने यहाँ 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, जिसे कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लिया है अच्छे से। ये ले लेंगे। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं है। आप देखते रहना पूरी रेसिपी कि कैसे मैंने सब कुछ प्रॉपर लिया और मेरे सीख कबाब ख़राब हुए। अब मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई धनिया ले ली है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। ये 1 टीस्पून शाह ज़ीरा ले लिया है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ले लेंगे और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च ली थी, जिसे बारीक कट कर लिया, वो डाल लेंगे। आप तीखा अपने हिसाब से रखें। यहाँ हमने 1 टेबलस्पून धनिया ले लिया है, इसे डाल देंगे। इसमें भी देखिए बिल्कुल पानी नहीं है। और यहाँ हमने 1 टेबलस्पून पुदीना ले लिया है, वो डाल लेंगे। अब मैं यहाँ 2 टेबलस्पून बेसन डालूंगी। यहाँ मैं शूट कर रही थी मटन सीख कबाब की रेसिपी, पर गलत होने के बाद मैंने कबाब बना के फिर भी आपके साथ रेसिपी शेयर की। आप रेसिपी पूरी ज़रूर देखना। यहाँ मैं आधा नींबू का जूस डालूंगी और आधे टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मसालों को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कैसे मैंने परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी फॉलो की थी। और मैं यहाँ एक बात बता दूँ, जिनको अच्छा खाना बनाना आता है रेसिपी उनसे भी ख़राब होती है। तो अगर मैंने आपके साथ अपनी अच्छी रेसिपी शेयर की है, तो आज मैं आपके साथ अपनी गलतियाँ भी शेयर करूँगी। अब मैंने इस मिक्सचर को 3-4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया था सारे मसालों के साथ। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। ये देखिए 1 घंटे बाद जब मैंने निकाला तो मुझे मिक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने नमक इसमें, आप ध्यान देंगे, पहले नहीं मिलाया था, अब मिला रही थी कि इसमें से कोई मॉइस्चर ना निकल जाए। ये बनाने से पहले मैंने एकदम इसमें नमक मिक्स किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी भी मसाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे सीख कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए एकदम हाथ में अच्छे से बन रहे थे ये। और मैंने अपने हाथों पे हल्का पानी लगा के इन्हें बनाना शुरू किया। थोड़ी मुझे मुश्किल लगा, पर ये कबाब बन गए थे। मैं मटन कबाब बनाने में बहुत प्रो नहीं हूँ, मेरे चिकन कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए सीख बन गई थी मुझसे। और मैंने यहाँ 4 सीख बना के तवे पे डाल दी थी। लो फ्लेम करके मैं यहाँ इन्हें पलट पलट के पका रही थी। यहाँ तक तो कबाब ठीक थे। यहाँ के बाद देखिए मैं जब पलटना स्टार्ट की तो ये टूटने लगे। यहाँ मेरे चारों कबाब टूटने लगे थे, तो मैंने रेसिपी शूट करना बंद कर दिया था। लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए बनाना था, तो फिर मैंने ट्राई किया। मैंने इसको ऐसे कबाब की शेप में बना लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कबाब की शेप में बना लिया और ऐसे अंडे में डिप करके डाला। मैंने सोचा ऐसे ट्राई करूँ, हो सकता है ये ना टूटे। यहाँ मैंने 3-4 कबाब बना के ऐसे अंडे में डिप करके डाल दिए। और मुझे डर लग रहा था कि ये फिर से ना टूट जाए, जैसे मेरी सीख टूट गई थी। देखिए बहुत आराम से मैं इसको पलटी कर रही थी कि ये टूटे ना, बहुत डर रही थी मैं। देखिए मैंने पलटा और ये बहुत अच्छे बने थे। मेरे सीख कबाब टूटने के बाद मैंने रेसिपी शूट करना बंद कर दिया था, पर जब मैंने ये ट्राई किया ये नहीं टूट रहे थे, तो मैंने फिर से शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। ये देखिए ये है मेरे टूटे हुए सीख कबाब।
और अब आप मेरे कबाब की रेसिपी लास्ट तक देखना कि कबाब कैसे बने थे। गलतियां सबके साथ होती है, पर गलतियों को मैंने सही किया और एक बहुत टेस्टी कबाब बना है। कबाब खाने में अच्छे थे, सीख भी खाने में अच्छी थी, पर सीख टूट गई थी। वो क्यों टूटी वो मुझे अभी नहीं समझ में आया, पर मैं अच्छी सीख की रेसिपी सीख के आपको ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड से पलटी कर लिया है और ये बहुत अच्छे दोनों साइड से बने, कहीं से नहीं टूट रहे हैं। ये मेरा सेकंड बैच था जो मैं बना रही थी, मैंने इसको भी शूट किया। ये देखिए सेकंड बैच भी नहीं टूटा, मेरे सारे कबाब अच्छे बने थे। ये देखिए दोनों साइड से कबाब कितने अच्छे बन रहे थे। और अभी मैं आपको थर्ड बैच भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे थर्ड बैच जो मैंने डाला था, वो भी कबाब नहीं टूटे। अब जब भी आपके कभी सीख या कबाब टूटे तो आप ये ज़रूर ट्राई करना कि उसको अंडे में डिप करके फिर फ्राई करना, तो शायद वो आपके कबाब भी अच्छे बनेंगे। शायद क्या बनेंगे, क्योंकि मेरी सीख टूटने के बाद मेरे कबाब इतने अच्छे बने, तो आपके कबाब भी ज़रूर अच्छे बनेंगे। और एक बात का ध्यान देना, ये मटन कबाब है तो मैं इसको लो फ्लेम पे यहाँ पका रही थी कि कबाब अच्छे से अंदर से पक जाए। मुझे ये था कि कच्चे ना रह जाए, इसलिए मैं यहाँ लो फ्लेम पे पका रही थी। और मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कबाब बहुत अच्छे बने थे, खाने में तो बहुत ही अच्छे थे, और सीख टूटने के बाद कबाब जब इतने अच्छे बने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कबाब मैंने तोड़े, अंदर से एकदम जूसी और अच्छे से गल गया था, अंदर तक पक गया था कबाब। और यह मैं ट्राई कर रही थी कि सच्ची में ये अच्छे बने हैं अंदर से कि नहीं, और ये बहुत अच्छे बने थे। ये देखिए तोड़ के अंदर से एकदम गल गए थे। तो यहाँ मैंने आपको अपनी गलतियाँ दिखाई, तो इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।